हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से जो सेंडर की बात है वो हमारी रिसीवर तक पहुंचती है। ठीक है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखेंगे। पहला आता है सोर्स या फिर कह लो सेंडर। द इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नोन एज सेंडर और एनकोडर। जो इंडिविजुअल होता है या फिर कह लो कोई ग्रुप होता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस की स्टार्टिंग करते हैं, उसे हम सेंडर कहते हैं या फिर कह लो सोर्स कहते हैं। ठीक है, सेंडर को हम तीन नामों से जानते हैं। तो सोर्स, एक सेंडर, एक एनकोडर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऐसा क्यों कहा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस की स्टार्टिंग हमारी सेंडर से होती है, क्योंकि जो क्रिएट करता है ना आइडिया को, जो इन्फॉर्मेशन हमको भेजनी होती है रिसीवर को, उसकी स्टार्टिंग ही हमारी सेंडर से होती है, क्योंकि वो ही जो जो होता है सेंडर, वो ही उस आइडिया, मैसेज, इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करता है। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसकी स्टार्टिंग ही हमारी सेंडर या सोर्स से होती है। ठीक है, जो होल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस की, इसीलिए हम कहते हैं उसके लिए सेंडर जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है। द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन रेस्ट अपॉन द शोल्डर्स ऑफ सेंडर। ठीक है, सेंडर के कंधों पर होती है, क्योंकि यही हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस की जो है स्टार्टिंग करता है, कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग करता है। तो यहाँ पे लिखा है द मैसेज कैन बी अफेक्टेड बाय सर्टेन ट्रेट्स ऑफ सेंडर सच एज एक्सपीरियंस, बिहेवियर, नॉलेज, एबिलिटीज़, परसेप्शंस एंड कल्चर। अब यहाँ पे ये लिखा है जो मैसेज है ना वो किस हिसाब से होगा। देखो मतलब वो डिपेंड करता है कि हमारे सेंडर को एक्सपीरियंस कितना है, उसका बिहेवियर, उसकी नॉलेज कितनी है, उसकी एबिलिटीज़, परसेप्शन, कल्चर पे हमारा जो मैसेज है वो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर उसका एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा डायनामिक टाइप होगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो उसके जो मैसेज है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो सकता है। उसके अंदर उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी दे रखी होगी, क्योंकि वो नॉलेजेबल है। ठीक है, इस तरीके से तो उसके एक्सपीरियंस, बिहेवियर, नॉलेज, एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि मैसेज किस तरीके का होगा। यहाँ पे लिखा है इफ़ द मैसेज इज़ फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द रिसीवर्स एक्सपेक्टेशंस, द एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल लेवल वुड बी हायर। तो यानी कि जो मैसेज मेरा सेंडर क्रिएट कर रहा है, अगर वो रिसीवर को ध्यान में रखते हुए करता है कि रिसीवर को इस तरीके का कुछ कंटेंट जो है वो चाहिए, वो इस तरीके का पर्सन है तो उसको इस तरीके की चीज़ें अच्छी लग सकती है। ठीक है, तो अगर वो जो मैसेज है वो रिसीवर के अकॉर्डिंग वो बना रहा है, ठीक है, रिसीवर के अकॉर्डिंग उसको फ्रेम कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो रिसीवर है, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेगा सेंडर के दिए हुए मैसेज को, वो अप्रूव कर देगा। ठीक है, तो जो एक्सेप्टेंस और अप्रूवल लेवल है यहाँ पर वो हाई हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मैसेज। मैसेज क्या होता है? वो इन्फॉर्मेशन, वो आइडिया जो सेंडर रिसीवर को भेजता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द एनकोडेड आइडिया दैट इज ट्रांसफर्ड बाय द सेंडर इज कॉल्ड मैसेज। एनकोडेड आइडिया, एनकोडेड और डिकोडिंग मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में। ठीक है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उस पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अभी बात करते हैं एनकोडेड। यहाँ पर एनकोडेड वर्ड यूज़ किया और सेंडर को हम एनकोडर कहते हैं। ठीक है, वो इसीलिए जो भी मैसेज या जो आइडिया होता है ना, जो उसके दिमाग में सबसे पहले एक थॉट आएगा, एक इमेज सी क्रिएट होगी। ठीक है, फिर वो उसको उस लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट करेगा, वो उस तरीके से उसको क्रिएट करेगा जिस तरीके से वो रिसीवर तक भेज सकता है। जैसे मेरे दिमाग में आया किसी जैसे पिज़्ज़ा वगैरह की इमेज आ रही है, मतलब खाने की चीज़ों की इमेज आ रही है। ठीक है, या फिर कुछ अपने दिमाग में मेरे चल रहा है किसी चीज़ को लेकर, कोई भी एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड मान लो कुछ अंदर अंदर दिमाग में चल रहा है कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा तो मेरे को अगर ये बात किसी चीज़ को किसी के साथ शेयर करनी है, तो मैं उसको लिख कर मैं मतलब रिटर्न कर दूँगी उसको। ठीक है, तो मैं रिटर्न की फॉर्म में उस रिसीवर को भेजूँगी। अब मैंने क्या किया, जो दिमाग में मेरे आइडिया आ रहा था, जो भी इमेज आ रही थी, मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि मैं उसको इस तरीके से रिसीवर को भेज दूँ। ठीक है, तो वो एनकोडेड आइडिया हो गया, मैंने अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो जो सेंडर होता है ना, इसलिए उसको हम एनकोडर कहते हैं, जो भी सेंडर अपनी लैंग्वेज में क्रिएट कर देता है मैसेज, जिससे वो उस मैसेज को रिसीवर को भेज दे। तो ये जो एनकोडेड आइडिया होता है सेंडर का, ठीक है, जो सेंडर ट्रांसफ़र करता है किसको, रिसीवर को, उसे हम मैसेज कहते हैं। इट इज़ समथिंग दैट इज सेंडर वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट और ट्रांसफर टू द स्पेसिफिक रिसीवर। मैसेज यानी कि कुछ वो चीज़ होती है जो सेंडर रिसीवर को भेजना चाह रहा होता है। बेसिकली यहाँ पे आइडिया, मैसेज, थॉट, इसकी बात करी गई है। ठीक है, मैसेज कैन बी इनटू टू फॉर्म्स। अब मैसेज हम दो तरीके से उसको भेज सकते हैं, एक आता है वर्बल, एक आता है नॉन वर्बल। एक आता है हमारा नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल तो मेरा क्या हो गया, वर्बल के अंदर मेरे आ जाते हैं
ओरल और रिटन, ठीक है, या तो आप बोलकर उसको वो बात बता सकते हो या फिर लिख कर दे सकते हो। नॉन वर्बल में हमारी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। क्या आ जाती है? बॉडी लैंग्वेज, यानी कि इशारों में, ठीक है, पोस्चर की हेल्प से आप अपनी बात को रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका मैसेज। उसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट है हमारा एनकोडिंग। मैंने भी बताया एनकोडिंग वो प्रोसेस होता है जो सेंडर होता है, जो भी उसके दिमाग में थॉट चल रहा होता है उसको वो टर्न कर देता है कम्युनिकेशन की फॉर्म में, यानी कि उस तरीके से उसको क्रिएट कर देता है, मतलब अपने हिसाब से उसको क्रिएट करता है जो भी उसके माइंड में आइडिया वगैरह है कि वो उस जो रिसीवर है उसको भेज सके। तो उसको एक बार रीड करते हैं। एनकोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग थॉट्स इनटू कम्युनिकेशन, ठीक है, जो दिमाग में विचार चल रहे हैं उसको कम्युनिकेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना, वो एनकोडिंग होता है, ठीक है। और एनकोडिंग कौन करता है? सेंडर करता है। एक और वर्ड आता है इसके अंदर डिकोडिंग, वो मेरा रिसीवर करता है। तो यहाँ पे लिखा है एनकोडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन आइडिया और मेंटल इमेज, एसोसिएटिंग दैट इमेज विद वर्ड्स एंड देन स्पीकिंग दोज वर्ड्स इन ऑर्डर टू कन्वे अ मैसेज। एनकोडिंग का मतलब वो प्रोसेस जिसमें कि जो हमारे आइडिया होते हैं, जो हमारी मेंटल इमेज होती है, यानी कि जो भी दिमाग में एक इमेज वगैरह आई होती है या आइडिया आता है, ठीक है, तो हम उस इमेज को क्या करते हैं या उस आइडिया को क्या करते हैं, वर्ड्स में ले आते हैं या फिर उन वर्ड्स को हम बोल देते हैं जिससे कि वो जो बात है, वो जो आइडिया है, वो हमारे रिसीवर तक पहुंच जाए, जिससे कि वो मैसेज हम कन्वे कर सकें, अपने रिसीवर को बता सकें। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा है, यू वांट टू एक्सप्लेन टू योर आंट द डायरेक्शंस टू योर न्यू अपार्टमेंट। जैसे आपने कोई नया अपार्टमेंट लिया है, अब आपको जो अपनी आंट है या जो आपकी जो भी नेबर वगैरह है उनको आपको रास्ता बताना है आपके न्यू अपार्टमेंट का। यू वुड पिक्चर इन योर माइंड द लैंडस्केप, स्ट्रीट्स एंड बिल्डिंग। अब आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आप क्रिएट करोगे कि अच्छा इस जगह से जाते हैं, फिर हम इस वाली गली में मुड़ते हैं, फिर यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रीट होती है, इस तरीके से लैंडस्केप, बिल्डिंग वगैरह जो भी आती है आपके दिमाग में, वो जो माइंड में जो लैंडस्केप, स्ट्रीट्स और बिल्डिंग का इमेज जो है सोचने लग जाओगे। देन यू वुड सेलेक्ट द बेस्ट वर्ड, फिर आप अपने वो जो दिमाग में सब चल रहा है ना उनको शब्दों में लाओगे, ठीक है, कि मैं ऐसे मतलब वो सबसे बेस्ट वर्ड वगैरह ढूंढोगे कि आप उनको अच्छे तरीके से वो जो रूट वगैरह है डिफाइन कर सको। देन यू वुड सेलेक्ट द बेस्ट वर्ड दैट डिस्क्राइब द रूट सो योर आंट कुड फाइंड इट, जिससे कि जो आपकी आंट है वो इस चीज़ को ढूंढ ले, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो आपके दिमाग में थॉट वगैरह जो भी आते हैं, आपके विचार आइडिया वगैरह आते हैं, तो आप उसको किस तरीके से सामने वाले को रखते हो, ठीक है, जो उसको आप एक फॉर्मेट में क्रिएट करते हो जिससे कि आप उस मैसेज को जो है भेज सको अपने रिसीवर तक। तो वो होता है हमारा एनकोडिंग। चैनल देखो आगे, चैनल लिखा है। चैनल क्या होता है? द मीडियम और रूट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस थ्रू विच ए सेंडर कम्युनिकेट्स देयर मैसेज टू द रिसीवर। तो वो मीडियम, वो रूट कम्युनिकेशन प्रोसेस में जिसकी हेल्प से जो सेंडर है वो अपने मैसेज को रिसीवर तक पहुंचा पाता है। फॉर एन एग्जांपल, वो बात करके फ़ोन कॉल के थ्रू अपनी जो भी उसको इन्फॉर्मेशन देनी है वो फ़ोन कॉल करेगा, उसकी बात जो है रिसीवर तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे मीडियम और रूट, चैनल क्या हुआ? वो हमारा फ़ोन कॉल हुआ। अब इसको हम तीन तरीके से बोलते हैं, एक तो चैनल, एक मीडियम और एक रूट, ठीक है। अगर मीडियम यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन में व्हाट इज़ मीडियम, तो आप लिख सकते हो द चैनल और रूट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसी तरीके से अगर रूट दे रखा है व्हाट इज़ रूट, तो आप लिख सकते हो वो चैनल और वो मीडियम जिसके माध्यम से जो हमारा सेंडर है वो अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचा पाता है। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे चैनल के मेंशन कर रखे हैं। ईमेल के थ्रू, ठीक है, लिख कर पहुँचा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज या चैट वगैरह के थ्रू, वीडियो कॉल कर सकता है, बातचीत करके अपनी बात मतलब वीडियो कॉल के थ्रू पहुंचा सकता है, इशारों के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकता है। तो वो माध्यम या वो चैनल जो रूट वो अपनाता है अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, उसे हम चैनल कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में? रिसीवर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आइडिया क्रिएट हुआ, किसने क्रिएट किया? सेंडर से हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस की स्टार्टिंग हुई, सेंडर से। उसके बाद उस सेंडर ने दिमाग में जो भी सोचा वगैरह, ठीक है, उसने आइडिया वगैरह को क्रिएट किया, फिर उसने वो जो मैसेज है उसने सोच लिया कि उसको कौन सा जो है मैसेज जो है, जो इन्फॉर्मेशन आइडिया वगैरह उसने पूरी क्रिएट कर ली, उसको कौन सी भेजनी है। उसके बाद उसने क्या किया? उसको अपनी लैंग्वेज में उसको एनकोड किया, एनकोडिंग, ठीक है। अब उसने देख लिया कि उसको उसका मैसेज तैयार हो गया। अब वो ये सेलेक्ट करेगा कि कौन सा चैनल उसको यूज़ करना है अपने इस मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाने के लिए। अब उसने वो डिसाइड कर लिया। अब बात आती है रिसीवर। अब वो जब इस चैनल के थ्रू भेजेगा तो किस पर पहुंचेगा? वो रिसीवर तक। तो हमारा इस प्रोसेस में हम आ गए रिसीवर पर। रिसीवर वो पर्सन होता है जो सेंडर के भेजे हुए मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है। द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज अंडरस्टैंड्स इट, उसको समझता है, इंटरप्ट्स इट्स मीनिंग इज नोन एज रिसीवर। उसके मीनिंग को समझता है, उसे हम कहते हैं रिसीवर।
डिकोडर। इसको हम डिकोडर लिसनर भी कहते हैं। अगर हम सेंडर बोलकर उसको कुछ बता रहा है तो यहाँ पे लिसनर हो जाता है। डिकोडर यानी कि जैसे रिटर्न में कोई मैसेज भेज रहा है तो सेंडर जो रिसीवर है उसने उसको उस मैसेज को डिकोड करेगा, अपनी लैंग्वेज में समझेगा। जैसे सेंडर अपने जो भी आइडिया थॉट उसके माइंड में आते हैं उसको वो अपनी लैंग्वेज में बदलता है, ठीक है, वो एनकोडिंग हो गया। अब यहाँ पर जो सेंडर का दिया हुआ मैसेज वो जब वो इंटरप्ट करेगा अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, यानी कि वो डिकोडिंग कर रहा है, तो ये डिकोडर हो जाता है। अब यहाँ पर यही लिखा है जो मैसेज उसने भेजा है उसको फिर वो रेस्पॉन्ड भी करेगा, तो फीडबैक की फॉर्म में यहाँ पर वो सेंडर को रिप्लाई देगा। फिर यहाँ पर आता है मेरा डिकोडिंग। डिकोडिंग वो स्टेज है यहाँ पे जो रिसीवर होता है वो डिकोड करता है एनकोडेड मैसेज, यानी कि जो एनकोडेड मैसेज यानी कि जो सेंडर का दिया हुआ जो मैसेज है जो उसने अपनी लैंग्वेज में भेजा है, अब वो डिकोड करेगा, ये उसको अपनी लैंग्वेज के अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग उसको समझेगा, अपने अकॉर्डिंग इसको समझेगा, डिकोड करेगा, तो उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। इट इज़ अ स्टेज वेयर द रिसीवर डिकोड्स द एनकोडेड मैसेज, ठीक है। ही इंटरप्ट्स एंड कम्स आउट विद द मीनिंग ऑफ द मैसेज, वही है, अब मैसेज पे इंटरप्ट करेगा और उसको अपने मीनिंग के साथ समझेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, ए सेड टू बी प्लीज़ टेक योर सीट, ठीक है। ए ने बी से कहा टेक योर सीट, बी ने उस मैसेज को डिकोड किया। पहले तो देखो ए के दिमाग में आया कि ए मतलब दिमाग में उसके आ रहा है कि ए अपनी सीट पे बैठ जाए, एक तरीके से वो अपनी इमेज क्रिएट हो रही है उसके दिमाग में। उसने सबसे बेस्ट वर्ड चूज़ किया या फिर जो भी है उसने देखा कि मैं उसको मतलब वर्बली उस चीज़ को बोल देता हूँ, उसने बोल दिया प्लीज़ टेक योर सीट। अब बी ने उसको डिकोड किया और अपने उसके मीनिंग के साथ इंटरप्ट किया और क्या समझा, ए उसको कह रहा है टू सिट डाउन, बैठने को कह रहा है। ए ने कौन सा वर्ड यूज़ किया था, प्लीज़ टेक योर सीट, और बी ने उसको डिकोड किया और देखो प्लीज़ टेक योर सीट से उसने क्या समझा, टू सिट डाउन, ये कह रहा है बैठने को। तो यहाँ पर उसने इस एनकोडेड मैसेज को डिकोड कर दिया, सो दिस इज़ कॉल्ड डिकोडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आता है मेरा नेक्स्ट आता है फीडबैक। फीडबैक में आ जाता है मेरा जो रिसीवर है, एट द एंड द रिसीवर रेस्पॉन्स टू द कम्युनिकेशन दैट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर। अब जो भी मैसेज सेंडर ने भेजा है, ठीक है, अब जो रिसीवर है वो उस पर अपना रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो फीडबैक क्या होता है, जो भी रिएक्शन जो रिस्पांस होता है रिसीवर का जो वो सेंडर को भेजता है उसे हम फीडबैक कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो है सक्सेसफुल बनाने के लिए, अदरवाइज़ मुझे पता ही नहीं चलेगा, ये कम्युनिकेशन बिल्कुल वेस्ट जाएगा। अगर मेरे को जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है मुझे उसका कुछ पता है, सामने से रिप्लाई ही नहीं आएगा, मुझे क्या पता चलेगा सेंडर को कि रिसीवर जो है उसको रिसीव हुआ है मैसेज, नहीं हुआ, उसको समझ आया या नहीं समझ आया, ठीक है। तो अगर फीडबैक है तो फिर यहाँ पर कम्युनिकेशन मेरा सक्सेसफुल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया सेंडर होता है जो मैसेज को क्रिएट करता है, ठीक है, जिससे मेरी कम्युनिकेशन प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर उसका मैसेज जो है उसे डिसाइड कर लिया है, उसके दिमाग में आ गया है कौन सा आइडिया वगैरह जो भी उसको भेजना है, उसको फिर वो उस फॉर्मेट में लाएगा, एनकोड करेगा जिस फॉर्मेट में उसको भेजना है उस मैसेज को, ठीक है। अब उसने एनकोड भी कर लिया है, उसके बाद वो मैसेज तैयार हो गया है, ठीक है। अब वो चूज़ करेगा कि कौन से चैनल से उसको वो जो मैसेज है वो रिसीवर तक भेजना है, उसने डिसाइड कर लिया। उसके बाद वो जो मैसेज है वो भेज देगा जिस भी चैनल मीडियम के थ्रू, फिर वो रिसीवर जो है रिसीवर रिसीव करेगा, फिर वो उसका मीनिंग के साथ उसका मतलब समझेगा, मतलब इंटरप्ट करेगा सेंडर के दिए हुए मैसेज को और अपनी लैंग्वेज में समझेगा, यानी कि अब वो डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग के बाद जब उसने इस मैसेज को समझ लिया, पूरा मतलब निकाल लिया, ठीक है, उस पर वो क्या देगा, अपना रिएक्शन रिस्पॉन्स देगा, यानी कि वो फीडबैक देगा। तो हमारे 7 पॉइंट्स हो चुके हैं किस तरीके से हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट यहाँ पर बचा है मेरा नॉइज़। यहाँ पर देखो नॉइज़ क्या होता है, शोर, ठीक है। नॉइज़ का मतलब क्या होता है, शोर। अब ये नॉइज़ क्या होता है, ये इंटरप्शन होता है, ठीक है, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है मेरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। आप किसी से फ़ोन पे बात करते हो, ठीक है, उसकी आवाज़ जो होती है ना वो कट कट कर आ रही होती है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही होती है, या फिर आपको उसकी आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये नॉइज़ होता है, और ये जो नॉइज़ है ये हमारे कम्युनिकेशन के किसी भी स्टेज पर क्रिएट हो सकती है, ठीक है। जब सेंडर जब हमारा शुरुआत करने जा रहा होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस की, मैसेज सोच रहा होता है, तब उसको एनकोड कर रहा होता है, तब भी क्रिएट हो सकती है ये जो नॉइज़ है, ठीक है। या फिर जब वो चैनल के थ्रू चैनल से जब उसका मैसेज आ रहा होता है, रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है, देन डिकोडिंग करता है, उसके बाद जब वो फीडबैक देता है, तो इनमें से किसी भी स्टेज पर ये जो नॉइज़ है ना ये क्रिएट हो सकती है, ठीक है। इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेज नहीं है, मतलब पर्टिकुलर कोई प्रोसेस नहीं है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में कहीं भी क्रिएट हो सकती है, ठीक है।
ये एक नेगेटिव कंपोनेंट होता है, ऑफ कोर्स नेगेटिव होता है, हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव तो होगा ही, ठीक है। इन जनरल यहाँ पे ये लिखा है, नॉइज़ कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एट एनी स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस में किसी भी स्टेज पर ये जो नॉइज़ है ये क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे जो थे टोटल 8 पॉइंट्स थे, ठीक है। पहला हमने पढ़ा सेंडर, जिससे हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है, जो आइडिया को क्रिएट करता है, आइडिया क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये मैसेज जो वो मैसेज भेजता है वो, ठीक है, रिसीवर को जो भेजता है। थर्ड में मेरा आ जाता है एनकोडिंग, वो जो मैसेज वो क्रिएट करेगा, मतलब दिमाग में जो भी उसके आ रहा है उसको फिर वो उस लैंग्वेज में लाएगा, उस फॉर्मेट में लाएगा जो वो रिसीवर को भेजेगा। उसके बाद वो जब हमारा मैसेज तैयार हो गया है, उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि उसको किस चैनल से, किस माध्यम के थ्रू उस जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंचाना है। फ़ोन कॉल करके बताना है, वीडियो कॉल के थ्रू पहुंचाना है, उसको ईमेल कर देना है, उसको एसएमएस कर देना है, किसके थ्रू उसको अपनी बात को रिसीवर तक पहुंचाना है। फिर जब वो अपनी बात को चैनल के थ्रू भेज देगा तो कौन रिसीव करेगा? रिसीवर रिसीव करेगा उसको, ठीक है। अब रिसीवर तक वो बात पहुंच गई, रिसीवर जो है अब उस मैसेज को समझेगा, उसमें इंटरप्ट करेगा और उसके मीनिंग के साथ बाहर आएगा, ठीक है। मतलब मीनिंग को उसके समझेगा, इंटरप्ट करेगा, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझेगा, यानी कि डिकोडिंग करेगा उसकी डिकोडिंग। अब उसको मीनिंग वगैरह सब समझ आ गया, अब वो क्या देगा? अपना फीडबैक जो है उस पर भेजेगा, अपना रिएक्शन रिस्पॉन्स जो है वो सेंडर को भेजेगा। तो ये हमारा होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। और इसके अंदर ये, इसको आपको भूलना नहीं है, नॉइज़ ये मेरी किसी भी स्टेज ऑफ इंट्रो ये ऑफ कम्युनिकेशन मेरी कभी भी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।